दोस्तों आज मैं आपके साथ इम्यूनिटी बूस्टर मुंह में घुलने वाली एक ऐसी बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको खाने से थकान, कमजोरी, खून की कमी तो दूर होगी, हड्डियां भी मजबूत होगी। और इस बर्फ़ी की खास बात यह है कि आप इनको गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़ किसी भी मौसम में खा सकते हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले फ्राई पैन में डालेंगे 1 कप मखाने, जिसको फूल मखाने और लोटस सीड्स भी बोलते हैं। यह वज़न में 25 ग्राम है। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर अब इनको ड्राई रोस्ट ही करेंगे। मखाने आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मखाने में कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है, तो ये हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसमें फोलिक एसिड, आयरन और प्रोटीन भी होता है, तो ये खून की कमी को भी दूर करने में मदद करता है। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर मखाने को 3 से 4 मिनट के करीब हो गए भूनते हुए। तो अब एक मखाने को तोड़कर देखेंगे। ये देखिए मखाना आराम से टूट रहा है, तो इसका मतलब है कि मखाने अच्छे से भुन गए। तो अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे और अब पैन में डालेंगे 30 से 35 बादाम की गिरी। ये वज़न में 50 ग्राम है। इनको भी ड्राई रोस्ट ही करेंगे। बादाम में भी प्रोटीन, फाइबर होता है और बादाम में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस होता है, जो हड्डियों को मजबूत करने में मदद करते हैं। थोड़ी देर में ही बादाम के चटकने की आवाज़ आने लगी है, तो इसका मतलब है कि बादाम भी अच्छे से भुन गए। तो अब इनको मखाने वाली प्लेट में ही निकाल लेंगे। इनको अब अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और अब लेंगे 3 कप भुने हुए चने। ये वज़न में 300 ग्राम है। मैंने ये चने कप से नाप कर लिए हैं, लेकिन आप कटोरी से नाप कर भी इनको ले सकते हैं। और चने आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितनी आपको बर्फ़ी बनानी हो। मेरे पास अभी घर में छिलके वाले चने हैं, तो मैंने इनका छिलका निकाला है। लेकिन आप बाज़ार से जब भुने चने लेकर आएंगे तो बिना छिलके वाले लेकर आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इन चनों को उठाकर कढ़ाई में डाल देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर इनको भी हल्का सा भून लेंगे। इन चनों को वैसे तो भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से अच्छे से भुने हुए हैं। लेकिन घर में रखे रखे भुने हुए चनों में भी हल्की सी नमी आ जाती है, तो इनको भून लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हम ये बर्फ़ी बरसात के मौसम में बना रहे हैं, तो चनों को हल्का सा भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरसात के मौसम में तो सभी चीज़ों में नमी आ जाती है। थोड़ी देर में ही चनों की नमी ख़त्म हो गई, तो अब इसमें डालेंगे 3 कप फुल क्रीम दूध। जिस कप से नापकर हमने चने लिए हैं, तो उसी कप से नापकर दूध लेंगे। हमने 3 कप चने लिए हैं, तो 3 कप ही दूध लेंगे। दूध को यदि मापेंगे तो हमने ये आधा लीटर दूध लिया है। गैस को हाई फ्लेम पर रखकर अब इसको पकाएंगे, ताकि चने जल्दी से दूध को सोख ले और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार गैस की फ्लेम को हाई पर या मीडियम पर रख सकते हैं। इस तरह से दूध डालकर चनों को पकाएंगे तो बर्फ़ी में बिना मावा के भी मावा का टेस्ट आएगा, यानी कि बर्फ़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। भुना चना भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि भुने चने में फाइबर और प्रोटीन होता है, जिससे पेट लंबे टाइम तक भरा भरा रहता है। तो इस वजह से ओवर ईटिंग से बचा जा सकता है। इनमें भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है, जो हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गैस को हाई फ्लेम पर रखकर चने और दूध को 10 मिनट के करीब हो गए पकाते हुए। ये देखिए दूध सूख गया है और चनों के ऊपर अच्छे से लग गया है, लेकिन अभी आपको ये दिख नहीं रहा होगा। मैं आपको 1 मिनट के बाद दिखाऊंगी कि चनों के ऊपर दूध कैसे चिपक गया है। तो आप गैस को बंद कर देंगे और इनको थाली में निकाल लेंगे। ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा दूध का मावा बन गया है और चने के ऊपर अच्छे से चिपक गया है। तो अब इनकी बर्फ़ी बनाएंगे तो बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। लेकिन ये अभी काफ़ी गर्म है, तो पहले इनको पंखे के हवा में रखकर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और ये बादाम और मखाने जो हमने भुने हैं, ये भी अच्छे से ठंडे हो गए।
तो अब लेंगे मिक्सी का जार, इसमें ये बादाम और मखाने डाल देंगे। अब इनको पीस लेंगे। ये देखिए बादाम और मखाने का हमने बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाया है, हल्का सा दरदरा रखा है। वैसे आप इनको बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हैं। और अब लेंगे देसी गुड़, ये भी वजन में 300 ग्राम है। हमने भुने चने भी 300 ग्राम लिए हैं, तो गुड़ भी 300 ग्राम ही लेंगे। वैसे मीठा बर्फ़ी में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप इस गुड़ को किसी भारी चीज़ से भी बारीक बारीक तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको चाकू से छोटा छोटा काटूंगी ताकि गुड़ को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। गुड़ खाने के भी बहुत फ़ायदे हैं। गुड़ एक प्राकृतिक मीठा है और चने में प्रोटीन और फाइबर होता है, तो दोनों मिलकर लंबे समय तक एनर्जी देते हैं। और गुड़ में आयरन होता है जो खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। गुड़ और चना को एक साथ खाएंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। दोस्तों आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए गुड़ को मैंने छोटा छोटा काट लिया। तो मैंने आपको ये बताया है कि गुड़ मैंने 300 ग्राम लिया है, लेकिन मैं आपको कप से नाप कर भी बता देती हूँ, ताकि आप भी यदि कप या कटोरी से नाप कर सारी चीज़ें ले रहे हैं तो आपको बर्फ़ी बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने जिस कप से नाप कर 3 कप भुने चने लिए हैं, तो उसी कप से नाप कर गुड़ लेंगे। 300 ग्राम भुने चने में 3 कप भरे हैं, क्योंकि उसमें फुलावट ज़्यादा होती है और गुड़ में फुलावट नहीं होती है। तो 300 ग्राम गुड़ में 2 कप भरे हैं, लेकिन दोनों का वज़न बराबर है। और जो ये भुने चने हमने दूध में डालकर पकाए हैं, ये भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो चनों को अच्छे से ठंडा करना है, क्योंकि यदि चनों को अच्छे से ठंडा नहीं करेंगे और गरम गरम चनों को मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे तो मिक्सी ख़राब भी हो सकती है। अब इनको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए चनों को भी हमने ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा दरदरा ही रखा है, क्योंकि चने को थोड़ा दरदरा पीस कर इनकी बर्फ़ी बनाएंगे तो बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और दानेदार बनेगी। और अब एक थाली लेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी को थाली में अच्छे से फैला देंगे। इसी थाली में हम बर्फ़ी को जमाएंगे। थाली में हम घी इसलिए लगा रहे हैं ताकि बर्फ़ी को निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो। आप थाली की जगह प्लेट भी ले सकते हैं। ये देखिए थाली में घी अच्छे से लग गया। तो अब ये जो गुड़ हमने छोटा छोटा काट कर रखा है, इसको उठाकर कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें अब डालेंगे आधा कप से थोड़ा कम पानी, यानी कि पानी 1/4 कप डालेंगे। इसको अब लगातार चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। जिस कप से नाप कर हमने चना और गुड़ लिया है, तो उसी कप से नाप कर गुड़ में पानी डालेंगे। गुड़ में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं डालना है और इस गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है। गुड़ जब अच्छे से पिघल जाएगा तभी तक इसको पकाना है। ये देखिए थोड़ी देर में ही गुड़ अच्छे से पिघल गया। तो अब गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे और इसमें ये भुने चने का पाउडर जो हमने बना कर रखा है, इसको उठाकर इसमें डाल देंगे। और साथ में ये बादाम और मखाने भी डाल देंगे जो हमने पीस कर रखे हैं। और 1/4 कप के करीब डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि जो सूखा नारियल का बुरादा होता है ना, ये वो है। अब इन सारे ये चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। आप सर्दियों में ये बर्फ़ी बना रहे हैं तो ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में और अपनी पसंद के भी डाल सकते हैं। और आप इसमें इलायची पाउडर, जायफल या फिर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये इसमें सारी चीज़ें नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं ये घर में आसानी से मिलने वाले सामान से और बहुत ही आसान तरीके से बर्फ़ी बना रही हूँ। आपको ये बर्फ़ी का मिक्सचर थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी या फिर दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें और पानी या दूध नहीं डालूँगी, क्योंकि बर्फ़ी बनाने के लिए हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी डालने से बर्फ़ी में चमक भी आ जाएगी और बर्फ़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने अभी तक इसमें 1 चम्मच भी घी नहीं डाला है, लास्ट में अब 2 चम्मच देसी घी डाला है। वैसे आप इस बर्फ़ी को बिना घी के भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा घी डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। घी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इस बर्फ़ी के मिक्सचर को इस घी लगी हुई थाली में निकाल लेंगे।
इसको अब चम्मच से प्लेन कर देंगे। इस बर्फ़ी का अपना टेस्ट ही बहुत अच्छा है। इसके ऊपर वैसे तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम डाल देंगे ताकि हमारी बर्फ़ी दिखने में और भी अच्छी लगे। इनको चम्मच से थोड़ा दबा देंगे ताकि इसके ऊपर बादाम अच्छे से चिपक जाए। ये अभी काफ़ी गर्म है, तो पहले इसको अच्छे से ठंडा करेंगे और फिर उसके बाद इसको काटेंगे। ये देखिए 1 घंटे में ही ये अच्छे से ठंडी भी हो गई और अच्छे से सेट भी हो गई है। तो अब इसको चाकू से काट लेंगे। बर्फ़ी को आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में काट सकते हैं। एक बार आप इस तरीके से भुने चने की बर्फ़ी बनाकर ज़रूर देखना। ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी, कम घी की, बिना चीनी चाशनी, बिना मावा की, मुंह में घुलने वाली इम्यूनिटी बूस्टर बर्फ़ी तैयार है। आपको ये बर्फ़ी बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।